नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एक बात जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं वो होती है प्लांट में इन्फेस्टेशन से रिलेटेड, कि प्लांट्स में बग्स आ रहे हैं, प्लांट में माइट्स आ रहे हैं, मिलीबग का अटैक हो रहा है, एफिड्स का अटैक हो रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम इन्फेस्टेशन रिलेटेड हो रही हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं एक सिंपल सा जवाब दे देती हूँ कि क्योंकि मैं किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करती हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ज्यादा लगे तो नीम ऑयल या सोप सॉल्यूशन का स्प्रे कर लीजिए। पर एक दिन मैं भी स्क्रॉल करते करते एक ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंची जो मुझे बहुत ही सेफ और इंटरेस्टिंग लगी। और मेरे दिमाग में भी कई बार आता था कि हम इस तरह से कोई ऐसा पेस्टिसाइड बना लें जो बहुत ही घरेलू चीजों से बना हुआ हो, ऑर्गेनिक हो, और हर घर में जो सामग्री मौजूद हो उससे बने, और जो असरदार हो। तो उसको देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने उसको प्लांट्स पे टेस्ट किया, तो रिजल्ट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थे। बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली मुझे प्लांट को इन्फेस्टेशन से निजात दिलाने में। फिर मैंने सोचा, जब मैंने खुद ये ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो मैंने सोचा कि अब ये सही समय है आपके साथ इनको शेयर करने का। कि इस मौसम में इन्फेस्टेशन भी बहुत ज्यादा प्लांट्स में होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, प्लांट में वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सारे फ्लावरिंग प्लांट लगे होते हैं तो उनसे अट्रैक्ट होकर के तरह तरह के बग्स, माइट्स, एफिड्स वगैरह आते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे प्लांट में तरह तरह के अलग अलग तरह के इन्फेस्टेशन होते रहते हैं। तो आज आपको बताती हूँ वो सोल्यूशन बनाना, उसको कैसे यूज करेंगे, किन किन चीजों से मिलके ये सोल्यूशन बनेगा। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही उनपे लाइक करने से, उनपे कमेंट करने से उनकी रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये भी एक मैंडेटरी काम है जिसको करना बिल्कुल भी मत भूलें। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड तैयार किया, उसको कैसे यूज किया, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, और कितने दिनों में आप उसको यूज कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में। सबसे पहले चाहिए 1 लीटर पानी। मैंने आरओ वाटर लिया है, आप डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो सिनेमन है, यानी कि दालचीनी का पाउडर है। दालचीनी जो इस तरह की होती है, इसी का पाउडर है। आपको पाउडर फॉर्म में घर में है वो ले लीजिए। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, इस तरह की है, तो इसका पाउडर बना लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, और खास करके लीफ ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे डिजीजेस पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तमाम जगहों पर हम रूटिंग हार्मोन में भी सिनेमन का बहुत यूज़ करते हैं। जो मेजरमेंट है वो 1 टी स्पून फुल है, बिल्कुल इतना। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पेपरिका, लाल मिर्च का बारीक पाउडर, या फिर किसी भी तरह की आपके पास चिली पाउडर हो जो कि बहुत ही बारीक हो, क्योंकि कुटी वाली नहीं, बारीक पाउडरी लाल मिर्च बेहतर रहेगी। और इसकी वजह से तमाम तरह के उड़ने वाले जो बग्स होते हैं, फिड्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, स्लग्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी प्लांट के पास नहीं फटकते हैं, या होते हैं तो वो हट जाते हैं। इसलिए इसकी भी यूटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर मैंने लिया है गार्लिक का पाउडर। मेरे पास गार्लिक का पाउडर था, इसलिए मैंने इसे पाउडर फॉर्म में लिया है। ये ज्यादा बेहतर वर्क करता है, क्योंकि काफी अच्छे से सूख चुका होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्लांट के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक क्लोव्स को सुखा करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ ताजी गार्लिक अगर है तो उसको अच्छे से कूट करके और फिर उसको पानी में डाल करके भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का पाउडर मंगाना चाहें तो बहुत आराम से आपको ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने घर पे भी गार्लिक को सुखा करके तैयार कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। और या आप ऑनलाइन ब्लिंकिट पे या किसी और ग्रोसरी
वाले ऐप पे जाकर के इसको मंगा सकते हैं। अमेज़न पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इन 3 चीज़ों को डालने के बाद उसी टीस्पून से फुल मैंने डाला वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि उससे आपका जो सॉल्यूशन है, आपका की जो फंजीसाइड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को एक ही अनुपात में मिला कर के 1 लीटर पानी में बहुत अच्छे से इस तरह से इसको बॉटल को शेक कर लीजिए। अब ये 24 घंटे बाद चीज़ें नीचे अच्छे से सेटल हो चुकी हैं और फिर इसको छन्नी से बहुत अच्छे से मैं छान रही हूँ। आप चाहें तो बारीक कपड़े से भी छान सकते हैं और छानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो स्प्रेयर बॉटल मैं यूज़ करूँगी उसके होल्स जो है वो ब्लॉक कर देगा अगर ये छना हुआ नहीं होगा तो। और अगर बारीक कपड़े से छानेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि उससे चोकिंग नहीं होगी आपकी स्प्रेयर में। और अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो आप कॉलिन की बॉटल ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो बाल्टी मग से भी सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। अब जब ये सॉल्यूशन हमने छान के प्रिपेयर कर लिया है तो हमारे ये तमाम तरह के मिलीबग्स, एफिड, ड्रैगन फ्लाई, स्नेल्स, स्लग्स और तरह-तरह के लीफ ईटिंग जितने भी पेस्ट हैं, स्पाइडर माइट्स, इन पे सब पे ये बहुत ही इफेक्टिव है और सेकंड्स में ये उनका खात्मा कर देता है। तो लगता है कि एक बार में आपके प्लांट पे ये स्प्रे नहीं वर्क कर रहा है, तो फिर आप इसको वीक में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2-3 वीक तक लगातार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अगर आपके यहाँ इन्फेस्टेशन एक कॉमन चीज़ है, तो मंथली आप इसको यूज़ कीजिए। इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से आपके प्लांट में तमाम तरह के हानिकारक बग्स का खात्मा हो जाएगा और आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। ये नेचर फ्रेंडली भी है और इसके साथ ही आपकी हेल्थ के लिए भी ये बेटर है। बस हमेशा ये ध्यान रखना होगा, वो हमारी आँखों में अगर लग जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में जब वो लगा होता है तो हमारी आँखों में जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब आप सॉल्यूशन को बना लें और स्प्रे कर लें, उसके बाद अपने हैंड को प्रॉपर्ली वॉश करें और उसको फेस पे, आँखों पे ना लगाएँ, जिससे कि आपको जलन हो सकती है और परेशानी हो सकती है। और इसको इस्तेमाल करके देखें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप बेधड़क अपने प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं। यूज करिए और जब आपको अपेक्षित रिजल्ट मिले तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक सेफ सॉल्यूशन है जो आपके आंखों के लिए, आपकी हाथ के लिए, आपके लंग्स के लिए तो सेफ है ही साथ उन तमाम प्लांट्स के लिए भी सेफ है जिनमें हम तरह तरह के केमिकल्स डाल करके बहुत से ऐसी चीजों को भी खराब कर देते हैं जो हमारे नेचर के लिए जरूरी हैं। तो इसको ट्राई कीजिए। रिजल्ट्स जब मिले तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।